तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज #6। तो छठा लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही है, अच्छी सीरीज चल रही है। तो सबके लिए IIT JEE नेट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पिछला लेक्चर था अपना, जो 5वां लेक्चर था, वो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर, और इससे पिछले वाला था वो था आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो एक अच्छी सीरीज चल रही है। आज ये लास्ट लेक्चर होएगा इस चैप्टर का, और इसके बाद शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, अच्छे से देखते रहो सीरीज को। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेंडेंसी है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन atom to attract shared pair of electron in a covalent bond। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है तो कोवेलेंट बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नहीं देख सकते। जैसे हम यहाँ पे एक बॉन्ड ले लेते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन, और एक ले लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है, तो ये दोनों नॉन मेटल हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चाहती हैं ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और स्टेबल हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज़ चाहती है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनकी एनर्जी होगी कम, ये स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है ये, ताकि क्योंकि ये जो कंपाउंड है HCl, ये स्टेबल रहता है। अगर ये इनका हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें, इनके कंपेरिजन में हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो मोर स्टेबल रहता है। ठीक है, इसलिए ये शेयर करते हैं अपने। तो मान लेते हैं जो अपना क्लोरीन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले रहा है। ठीक है, तो जैसे ये खींच ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे, डेल नेगेटिव, और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा हाइड्रोजन से, क्योंकि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गए किस साइड, क्लोरीन के साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की साइड शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी रहेगी अपनी शिफ्टिंग वाली, यही कहलाएगी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस केस में क्या होएगा, जो क्लोरीन है वो मोर नेगेटिव है देन हाइड्रोजन। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, या इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ठीक है, देन क्लोरीन, समझे। तो ये जो है इस साइड शिफ्ट हो गई है, यही प्रॉपर्टी रहती है अपनी, या फिर ये जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की अपनी और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ये रहती है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे। तो ये जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, और रिलेटिव प्रॉपर्टीज की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, यूनिटलेस है ये, यूनिटलेस। अगर रीजन देना हो तो इसको क्या रीजन दे देंगे, इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसकी यूनिट नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव चीजें हैं, रिलेटिव चीजों की यूनिट थोड़ी होती है कोई, समझे। तो जो पिछला लेक्चर हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे था वो, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। तो ये दोनों कुछ सेम टर्म दिख रही है ना। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर उसको सेल में, वैलेंस सेल में ले लेता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं पहले क्या क्या है। तो पहला क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब अपने वैलेंस सेल में उसको ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, और ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। अगर पहले वाला यहाँ पे लिखे जाए तो इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है, तब वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इसके लिए देखना तो ऊपर सर्च करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा वो। ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है,
इट अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये वैलेंस सेल में नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड ही नहीं है उसके लिए, समझे। अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एग्जांपल देंगे हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो क्लोरीन की एफिनिटी है ज़्यादा सबसे। और इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इसमें है फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, बट ये अट्रैक्ट तो करेगा इलेक्ट्रॉन को बहुत सबसे ज़्यादा, बट ये अपने वैलेंस सेल में उसको ऐड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका साइज हो जाएगा छोटा। और इस केस में जो क्लोरीन है वो जीत जाता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने सेल वैलेंस सेल में ले लेता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रह जाएगी अपनी ज़्यादा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है ना फ्लोरीन से। तो ये है क्लोरीन अपना, समझ रहे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये अगर पिछला लेक्चर देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा ये, और उससे कंपेयर करते हुए हम चल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, समझे। अगर दूसरा यहाँ पॉइंट लिखें हम अगर, तो दूसरा पॉइंट है अपना, ये है किसके लिए वैलिड है, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम के लिए है, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, गैसियस एटम, ठीक है। अगर किसी एक बंदे की हमें कुछ जानना है प्रॉपर्टी या क्या कुछ बिहेवियर है उसका, तो एक बंदे के बारे में जानेंगे, तो इसलिए आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम के लिए है ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो। अगर वो अपने वैलेंस सेल में ले रहा है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझो। और ये क्या है, इसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, इट रिक्वायर्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, इट रिक्वायर्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड ही नहीं रहेगी अपनी। अगर तीसरा लिखना चाहो इसमें तो लिख सकते हो, इसकी यूनिट होती है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या फिर किलो जूल पर मोल हो जाएगी, और इसकी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है यूनिटलेस रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना यूनिटलेस, और इसकी अगर यूनिट लिखे हम तो लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएंगे, और ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये तो वैसे है जैसे कौन सा ज़्यादा खींच सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी हुई ना, या तो हाइड्रोजन खींचे या फिर क्लोरीन खींचे, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन जीत जाएगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, समझे। तो अब देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो पहला तो हो जाएगा साइज पे, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, ठीक है। अगर साइज बड़ा है उसका तो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको खींच नहीं पाएगा या फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। बड़ा साइज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसे, अगर जो जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार, जो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ इसका बड़ा एटम वाला, जैसे ये मेरे पास कोई आउटर सेल है किसी एटम के, ठीक है, और बीच में है मेरा न्यूक्लियस, ये बड़ा एटम दिखा है मैंने, और यहाँ पे मान लेते हैं अपना है इलेक्ट्रॉन, तो इसका पुल जो न्यूक्लियस का पुल है इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दूर है। अगर ये मान लेते हैं जो छोटा एटम होता है अपना, ये न्यूक्लियस के बगल में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लेता है ये, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, जो साइज है अपने एटम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बड़ा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि ये कम अट्रैक्ट करेगा ना, इसको अट्रैक्ट करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना साइज ऑफ एटम पे। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लिखे हम या फिर फैक्टर लिखे जिस पे डिपेंड कर रहा है वो अपना चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई छोटा एटम है ये, और इसमें जो न्यूक्लियस का साइज है वो बढ़ गया, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा है, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फुल फोर्स से खींचेगा ना, ये अपने जो पुल है वो ज़्यादा रहेगा, तो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। किस कारण, अगर जो अपना चार्ज है वो ज़्यादा है, तो जैसे 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 चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, वो ज़्यादा खींच लेगा उसको। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज होता है, एक प्लस का चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को कम खींचता, अब यहाँ पे 4 है तो इसको ज़्यादा खींचेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी और लिख देता हूँ। यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन कैटायन के। बताता हूँ कैसे। तो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे Fe2+ है अपने पास, Fe2+, और एक है अपना Fe3+, Fe3+। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मतलब है अपना जो न्यूक्लियर चार्ज है वो, तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो Fe3+ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा देन Fe2+ से। Fe2+ से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F3+। ठीक है, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी लिखा, या फिर इसके वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर चार्ज ऑन एनायन है तो वो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है अपनी, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, एनायन पे कितना चार्ज है उसके देख के क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। समझे, इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। जैसे यहाँ पे है अपना N1, N-1 और एक N2- ले लेता हूँ। ठीक है, और एक ले लेता हूँ N3-। तो ये क्या मतलब, इसके पास जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इस पे, ठीक है, 3 नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, और एक इलेक्ट्रॉन हमें इसको खिंचवाना, तो खींचेगा थोड़ी, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा ज़्यादा वो रहेगा N-1 का। ठीक है, और उसी फिर होगा N-2 और फिर होगा N-3। क्यों होएगा भाई, क्योंकि ये जो है 3 नेगेटिव, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। कैसे करेगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये भी रिपेल करेगा उसको, बट जो इसके ऑर्डर पूछा हमसे तो इसका होएगा N-1, ये कम रिपेल करेगा उसको, ये उससे ज़्यादा करेगा, फिर जो 3- है वो सबसे ज़्यादा रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर, तो ये सबसे ज़्यादा खींचेगा किसमें, इन तीनों केस में। ठीक है, इस केस में अगर N-1 है, -2 है और -3 है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ये, और फिर सबसे कम हो जाएगा N3-, क्योंकि ये तो रिपेल करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। समझे यहाँ तक, इजी प्रॉपर्टीज हैं वैसे, फैक्टर्स जिस पे डिपेंड कर रहा है इजी है ये सब। तो एक जो पांचवा फैक्टर है अपना वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पांचवा है अपना हाइब्रिडाइजेशन, इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत प्रकार का होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम, जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है अपना इस लेक्चर के बाद, जो यही स्टार्ट होने वाला अपना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये एक जो मेन है अपनी वो बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक sp हो जाएगा अपना, sp हाइब्रिडाइज, एक हो जाएगा sp2, sp3। ठीक है, sp3d, sp3d2, sp3d3, तो ये सब देखने हैं हमें। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, अगर जो s कैरेक्टर है वो देखेंगे पहले। ठीक है, परसेंटेज ऑफ s देखेंगे, परसेंटेज ऑफ s, जो s सब सेल है, ये जो s ऑर्बिटल है अपनी, उसका जो परसेंटेज देखेंगे, और उसके हिसाब से जो s में जितना ज़्यादा परसेंटेज उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये समझाता हूँ कैसे होएगा ये। जैसे अगर ये इसके में परसेंटेज की बात करें तो 50% है, 50s है और 50p है, क्योंकि ये दोनों ही है। तो s की बात करें हम तो यहाँ पे हो जाएगा 50%, 50%। और अगर दूसरे में देखें हम sp2 में, तो ये 3 है, एक s 2p, तो 3 है तो एक का कितना बनेगा 33%, क्योंकि इसमें हमारे पास कितना है, एक s है ना, तो ये बनेगा 33%।
और 66.66% रहेगा अपना P का। और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 4 है ये, तो S कितना बनेगा 25%। 25% क्योंकि 4 है ना, 3 P है 1 S है, तो टोटल 4, 4 में से एक भाग अपना S का है, तो 25% हो जाएगा ये। तो जितना ज़्यादा, जैसे SP में ग्रेटर देन हो जाएगा ये, फिर SP ग्रेटर देन हो जाएगा SP2 से, और SP2 ग्रेटर देन हो जाएगा SP3 से। तो ये है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जो SP की सबसे ज़्यादा रहेगी, SP2 की उससे ज़्यादा, करेक्शन उससे कम, और जो SP3 है वो सबसे कम इनमें से, अगर ये 3 देखी जाए तो। ये क्यों होएगा, S करेक्टर क्यों देखेंगे, जो S ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो साइज छोटा हो जाएगा ना। अगर न्यूक्लियस के पास है, मान लेते हैं हम यहाँ पे बनाए अगर इसको, तो जैसे ये अपना न्यूक्लियस और इसके पास है ये S ऑर्बिटल, और बाद में जो P है फिर D है, डम्बेल, डबल डम्बेल और 8 फोल्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो ये सबसे नज़दीक है, ये नज़दीक रहेगी तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको ये अच्छे पुल से खींच लेगा अपनी ओर। तो इस केस में सबसे ज़्यादा SP है जो 50% है, फिर SP2 है ये जो 33% है, और फिर है 25% SP3, ठीक है। तो ये अपना इसका ऑर्डर हो जाएगा, पहले SP, फिर SP2, फिर SP3। तो जो केमिकल बॉन्डिंग आएगा उसमें इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। सब सीरीज वाइज चल रहा है। तो ये आएगा इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी ये सब आएंगे ना, तब हाइब्रिडाइजेशन अपना आएगा, वेस्पर थ्योरी, MOT, ठीक है, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी सब पढ़ना है उसमें हम। तो ये अपने 5 फैक्टर थे जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है मेनली। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग में तो हाइब्रिडाइजेशन ही चलेगा सब। तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड देख लेते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड वाइज क्या है, डाउन द ग्रुप क्या क्या है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो सब देखेंगे अभी। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब ट्रेंड्स देखते हैं ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड देख लेते हैं हम पहले, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड यानी जो लेफ्ट राइट जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो भी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मेरा लेक्चर देखे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज। और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, और आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, IE वो भी डिक्रीज करेगी। अगर कोई चीज़ एक साइड में बढ़ रही है, जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो टॉप टू बॉटम में घटेगी, ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड है। पर जो हमारे मैनली यूज होते हैं उनको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उनका जो क्रम है वो याद रखेंगे हम। जैसे पीरियड फर्स्ट से आता है अपना हाइड्रोजन, और पीरियड सेकंड से आता है अपना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। पीरियड थर्ड से आ जाएगा अपना फास्फोरस, इसको थोड़ा और अलग लिखता हूँ मैं, थोड़ा दूर दूर, ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा अपना फ्लोरीन। तो ये हो जाएगा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये अपने हेलोजन है ग्रुप 17, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स, ये कैल्कोजन्स, और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये कार्बन, ठीक है। तो 17, 16, 15 और 14 ये सारे ग्रुप अपने। तो इनकी जो वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है अपना फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से लेते हुए हम इसको करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 4 है, जो अपने बुक में दी है वो 4 वैल्यू से दिया गया है इसको, ठीक। तो जो ऑक्सीजन की रहेगी वो 3.5 रहेगी, नाइट्रोजन की रहेगी अपनी 3, ठीक है। फिर रहेगी क्लोरीन की, तो क्लोरीन की रहेगी अपनी 3, और फिर रहेगी अपनी ब्रोमीन की, ब्रोमीन की रहेगी 2.8, फिर आयोडीन, आयोडीन की रहेगी अपनी 2.5, ठीक है। फिर सल्फर, सल्फर रहेगा अपना 2.5। ये रेफरेंस लेते जा रहे हैं क्योंकि ये अपनी रिलेटिव कंसेप्ट है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 4 से हम रिलेट कर रहे हैं, तो 4 से रिलेट करा तो ऑक्सीजन 3.5 आया, और ये करा नाइट्रोजन करा तो 3 आया, क्लोरीन भी 3 आया, ठीक है। ब्रोमीन आया 2.8, आयोडीन आया 2.5, सल्फर भी 2.5, और जो फॉस्फोरस है वो अपना आया 2.1,
2.1 और जो हाइड्रोजन है वो भी आया अपना 2.1 और बच गया क्या, कार्बन बच गया, तो कार्बन आया अपना 2.5। ठीक, तो ये रिलेटिव थी। अगर हमने 4 मानी ना, इसकी जो फ्लोरीन की वैल्यू 4 मानी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मानी, तो उसके कंपैरिजन में ये थे अपने। तो इसको अब हिसाब से जचा लेते हैं यहाँ पे। तो जो क्रम आएगा वो हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे चलेंगे अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी उसमें सब में यही देखना पड़ता है कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम है। तो पहले है 4, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, अपना फ्लोरीन। तो जो पहला वाला लिखा जाएगा वो फ्लोरीन, फिर ग्रेटर देन है ये किससे, ऑक्सीजन से, फिर ग्रेटर देन है किससे, नाइट्रोजन से। देख रहे हो, जैसे 4 पहले सबसे ज़्यादा, फिर 3.5, फिर 3 और फिर 2.8 आया। ये 2.5 है पर ये 2.8 है। तो यहाँ पे आएगा फिर ब्रोमीन, तो Br, और फिर एक Cl भी है ना, तो Cl की 3 है ना, तो Br से पहले Cl आएगा क्योंकि इसकी 3 है और नाइट्रोजन की भी 3 है, तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो ब्रोमीन से पहले क्लोरीन, क्लोरीन ठीक है, अब आ जाएगा ब्रोमीन। और अब क्या रह गया, अब रह गया अपना आयोडीन। आयोडीन की है 2.5, फिर है सल्फर की 2.5, फिर है कार्बन की 2.5। तो ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों तीनों को बराबर दिखा देता हूँ। आई बराबर है किससे, कार्बन से, और बराबर है किससे, सल्फर से, या फिर ISC, ये तीनों बराबर है ISC। इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, और ये ग्रेटर देन है किससे, अपना हाइड्रोजन और फास्फोरस। तो ये दोनों की सेम है, तो हाइड्रोजन या फिर फास्फोरस, तो फास्फोरस और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, 2.1 2.1 है ना इन दोनों की। तो और यहाँ पे एक ये है जो नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों की 3 है, तो यहाँ पे बड़ा नहीं रहेगा, ये बराबर रहेगा इसके। ठीक है, तो ये बन के आएगा अपना जो ऑर्डर आएगा वो बनता है फोन कैलिबर, फोन कैलिबर, ISC और PH। PH एक वैल्यू होती है, जैसे इसको याद करना हो तो फोन कैलिबर ISC, ये एक जैसे अपना स्कूल रहता है वो, और PH कोई वैल्यू रहती है वो, PH मान जो रहता है। ठीक है, तो इसको एक यहाँ पे लाइन में लिख देता हूँ इसको। तो जो अपना याद करने के लिए ट्रेंड है अपना फोन कैलिबर F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन N, और ये दोनों बराबर हैं Cl और N बराबर हैं दोनों, और ये ग्रेटर देन है किससे, Br से। ठीक है, और Br ग्रेटर देन है किससे, तो ये एक ग्रेटर देन और लगेगा यहाँ पे, किससे ग्रेटर देन है, ISC, IS और C। ठीक है, और ये ग्रेटर देन है किससे, PH से, तो P और H। तो ये वाला जो ट्रेंड है या फिर ये जो वाला ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सब जगह ये मिलेगा हमें, तो ये हमें याद करना है बस इसको एक। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद जो नियम है वो दिए जाते हैं इसमें केमिस्ट्री में अपना, तो ये हमें याद करना है। ठीक है, तो वी हैव टू लर्न, ठीक है, बाय हार्ट। समझे? ठीक है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यूज कैसे आई वो बताना है, तो ये आता है अपना जो लिनन पॉलिंग सर थे उन्होंने दिया था इनका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी है वो, तो उसमें एक मलकिन सर है, उनने भी दिया था 2 फॉर्मूले, तो वो दोनों एक ही स्लाइड में हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे आई, 4, 3.5, 3 और ये। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखते हैं लिनस पॉलिंग स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन्होंने क्या सेटअप करा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजर करने के लिए, वो देखते हैं। तो पॉलिंग सर का तो पहले भी जानते हैं हम, जो इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो अपोजिट स्पिन में होती है। ठीक है, तो अगर देखना है लेक्चर तो ऊपर टाइप कर लेना, पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, लेक्चर मिल जाएगा। तो इन्हें जो फॉर्मूला दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए वो क्या दिया, जाई ए माइनस जाई बी बराबर हो जाएगा अपना 0.1017, और अंडर दी रूट लिखा उन्होंने डेल। ठीक है, फिर जो डेल की वैल्यू है वो सेपरेट लिख देता हूँ उसकी। ठीक है, डेल बराबर है उन्होंने बताया था, तो ई ए बॉन्ड बी और माइनस अंडर द रूट ई ए बॉन्ड ए और मल्टीप्लाई बाई ई बी बॉन्ड बी। ठीक है, तो जो ये डेल है इसकी जगह ये पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। समझे? तो ये लिख लेना, या फिर सिंपल ये अलग अलग निकाल के इसमें रख देना। ठीक है,
तो जो ये इनकी टर्म है वो बताता हूँ। तो ये वाली है अपनी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ई एन ऑफ बी, ठीक है। और जो ये ई ए बी है ये है बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ये होनी चाहिए अपनी किलो जूल पर मोल में, ठीक है। अगर यहाँ पे किलो कैलोरी दे रखा होगा तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये और बता देता हूँ, ये भी जैसे बॉन्ड एनर्जी है, ए और ए बॉन्ड के बीच में जितनी एनर्जी रहेगी और ये मल्टीप्लाई है बी बॉन्ड बी की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, किलो जूल पर मोल में होनी चाहिए ये, तब ये 0.1017 करेक्ट है, ठीक है। अगर ये किलो कैलोरी में है तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो उस केस में क्या आएगी, जाई ए माइनस जाई बी बराबर हो जाएगा 0.208 और अंडर रूट रह जाएगा अपना डेल, ठीक है। किस में रहेगी, जब जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी होती है अपनी किलो कैलोरी पर मोल में, तो बॉन्ड एनर्जी वो होनी चाहिए किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। तब ये वाला हम यूज कर लेंगे, और जो डेल है वो सेम यही है अपना। तो इसमें क्या है, एक दे देगा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी दे देगा, और बॉन्ड एनर्जी दे देगा सभी जो भी बॉन्ड बन रहे हैं अपने ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में, और हमसे पूछ लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बताओ, तो चारों चीज दे दी, हमसे पांचवी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो ये वाला उन्होंने फॉर्मूला दिया था अपने को, ठीक है। और जो एक और स्केल है वो है मिलीकंसर का स्केल, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एवरेज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसका जो स्केल है अपना मिलीकन स्केल, तो थोड़ा अलग से बताता हूँ इसको। मिलीकंस स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इनका आधा कर देंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे, जब तो एवरेज मिलेगा, क्योंकि दो टर्म है तो दोनों को जोड़ेंगे तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये आएगा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और जो ये इनकी जो यूनिट है वो होनी चाहिए, जो इनकी वैल्यू होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, ठीक है। इनके कई बार बताया जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर एटम में होनी चाहिए इनकी। और क्या बताया था, इनकी जो किलो जूल पर मोल भी होती है, किलो जूल पर मोल, तो ये वाली हमें यूज नहीं करनी, ठीक है। इसकी यूज करनी है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो वो अगर वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी कंपेरेबल, जो भी हमने जो पिछले वाली स्लाइड में करा था ना, जैसे हाइड्रोजन की लिखी थी 2.1 लिखी थी ऐसे करके, तो वो सारी कंपैरिजन वाली वैल्यू जाएंगी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रखेंगे तो इनकी वैल्यू, ठीक है। और मिलिकन को तो वैसे पहले से भी जानते हो, जो इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया था जिसपे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था इन्होंने, जो कि आज की जो एक्सेप्टेड वैल्यू है उसकी, उसका 1% है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सही है वो, एक्यूरेट, इतनी गलती, थोड़ी बहुत गलती बोल सकते उसमें 1%, ठीक। और बिल्कुल एग्जैक्ट बताई थी उन्होंने ये वाली। तो अगर वो टाइप करना तो मिल्कन वाला ऊपर सर्च कर देना, चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना तो मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो ये दो सर थे, इन्होंने अपना 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 नजरिया दिया मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या कैसे कैसे इससे बन रहा है, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे हमें HCl का देखना है तो H और Cl, या फिर PCl3 का देखना है हमें तो PCl3, ठीक है। तो हम इसका जो नाम देखते हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों पड़ा, क्योंकि क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं पड़ा। जैसे PCl3 है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड होता है, और ये ट्राई क्लोराइड फास्फोराइड क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए जो आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। तो इसमें देखा जाएगा जो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में लिखा जाएगा विद द सफिक्स IDE, ठीक है। जैसे इसमें देखी जाए तो 2.1 और क्लोरीन की है 3, तो 3 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये लास्ट में आएगा IDE सफिक्स के साथ, तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड बनेगा ये अपना, ठीक है। IDE लगा दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे फास्फोरस है इसकी भी 2.1 है,
2.1 और क्लोरीन की है अपनी 3, तो क्लोरीन बाद में आएगा, जो फास्फोरस बनेगा पहले, तो ये हो जाएगा अपना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये भी नेमिंग में हेल्प करता है अपनी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी नेमिंग में हेल्प करती है अपनी। ठीक है, और अगर दूसरा यहाँ पे देखा जाए इसकी एप्लीकेशन, तो दूसरी हो जाएगी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हमने जो HCl का एग्जांपल लिया था, तो H और Cl, तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज आएगा, और जो हाइड्रोजन है उस पर आएगा डेल, जो क्लोरीन है उस पर डेल माइनस का आएगा ये। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचेगा, और जो हाइड्रोजन पे बनेगा वो डेल प्लस बनेगा। तो इसमें पोलरिटी दिख रही है ना, ये पोलर, जैसे पोलरिटी क्या है, किस पे चार्ज आना थोड़ा बहुत, तो ये आ गई पोलरिटी को जन्म दे रहा है मतलब। तो इसके कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है जो अपना यहाँ पे, अगर मैं आयनिक बॉन्ड दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे NaCl अपना, तो NaCl, तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, तो कुछ इस प्रकार से ही दिख रहा है, डेल माइनस और डेल प्लस। तो पोलरिटी क्या करती है, जो आयनिक कैरेक्टर है उसको जन्म देती है। ठीक है, तो इसमें दिख भी रहा है हमें कुछ कोवेलेंट करेक्शन, जो अपना आयनिक कैरेक्टर दिख रहा है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में, तो वो इसका जो फॉर्मूला दिया इन्होंने, वो फॉर्मूले से बताया कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था अपना वो बराबर हो जाएगा ये 16 और इंटू करेंगे हम डेल्टा एक्स और प्लस 3.5 और इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और डेल्टा एक्स को मैंने मोड में लिखा है। ठीक है, तो ये बताऊंगा क्या क्या चीज़ है ये। तो ये जो डेल्टा एक्स है अपना, यह डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे डेल्टा एक्स है ये अपना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये जो डेल्टा एक्स है ये है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे अगर इस पर लिखा जाए तो डेल्टा एक्स, तो कहाँ पे लिखूँ, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा जाई ए और माइनस जाई बी। तो बड़े में से छोटा घटाना है इसमें, जब मैंने ये मोड लगाया है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो जैसे मान लेते बी बड़ा हो तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट हमें रखना है इसको पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, जो अपना आयनिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे वो उसका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे HCl ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल HCl में हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताना। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। जो H हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 2.1, क्लोरीन की 3। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होगा 0.9 का, तो डेल्टा एक्स अपना हो गया 0.9। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर हो जाएगा 16 और इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स कितना है अपना 0.9, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9 से प्लस 3.5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 निमा 144, 1/4, तो ये 0.1 लग जाएगा, तो 14.4 और प्लस 3.5 और मल्टीप्लाई बाई 0.81। ठीक है, तो 35 की और 80 की गुणा करेंगे, या 81 की गुणा करनी है हमें, तो जो नियरली आएगा वो देखते हैं कितना आएगा अपना, तो 14.4 और प्लस 35 और मल्टीप्लाई बाई 80 कर लेता हूँ 81 को, तो ये कितना हो जाएगा 0 8 5 40, 4 8 3 24 और 4 28 और डिवाइड बाई 3 0, तो ये 2.8 बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 14.4 और प्लस का 2.8, 14.4 प्लस 2.8, तो ये बनेगा अपना नियरली बन जाएगा 17 बन जाएगा ना, 14.4, 14 2 16, 8 4 12, तो 7.2% बन रहा है अपना।
ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। समझे? तो कितना परसेंट आयनिक है इसमें, आयनिक कैरेक्टर कितना है, 17.2% है। और जैसे अगर हम HF का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसका HF के लिए। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF, ठीक है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना HF का, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें बतानी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा मोड ऑफ डेल्टा x प्लस 3.5 और मोड ऑफ डेल्टा x का होल स्क्वायर। तो आयनिक कैरेक्टर ढूंढना है हमें, तो 2.1 और जो फ्लोरीन है उसका तो 4 अपना, ठीक है। तो ये बराबर, तो 16, और इनका डिफरेंस देखा जाए तो 2 ले लेता हूँ इसका डिफरेंस, ठीक है, 2.1.9 को छोड़ के 2 ले लेता हूँ, तो इंटू 2 और प्लस 3.5 और इंटू 4, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 14 और 32, तो ये हो जाएगा 32 और प्लस का 4, हाँ करेक्शन 14, ठीक है। तो 32 और 14 46, तो ये नियरली इक्वल टू आएगा 46%। तो जो HF बॉन्ड है अपना कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कितना आयनिक परसेंटेज है, 46%। तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा 46%, ये आंसर होएगा अपना इसका, ठीक है। जो थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी अपनी, जो थर्ड एप्लीकेशन है वो बताता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के, ठीक है। जैसे अगर हम देखें जो अपने हेलोजेंस हैं उनके साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो देखते हैं पहले, तो HF, फिर आता है अपना HCl, फिर आता है अपना HBr, और फिर आता है अपना HI, ठीक है। ये है अपने हेलोजन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड, और जो कि अपना कोवेलेंट बॉन्ड है ये। तो ये क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना पड़ेगा किसका है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे अब देखें यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 4 और हाइड्रोजन की 2.1, Cl की 3 और जो हाइड्रोजन है अपना उसकी 2.1, तो हाइड्रोजन की तो 2.1 ही है, सब में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन की 2.1, और यहाँ जो ब्रोमीन है उसकी होती है 2.8 और जो आयोडीन है उसका होता है 2.5। तो इनका जो डिफरेंस है वो देखते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में वो लिखवाया था ना, वही है ये। तो इनका डिफरेंस देखते हैं कितना हो जाएगा, तो 1.9, तो 1.9, और ये कितना हो जाएगा 0.9, और ये कितना हो जाएगा 0.7, और ये कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, इसकी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। तो HF है वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ में है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, और फिर HI का। तो ये अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। और इसी के बेस पे पूछ लेते हैं जो अपना एसिडिक कैरेक्टर वो किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर किसको बोलेंगे, जो किसी सोल्यूशन में जाकर H+ आयन फर्निश करेगा, H+ आयन फर्निश करेगा किसी सोल्यूशन में, ठीक है, H+ आयन फर्निश करेगा, ठीक है। तो जो जिसका लूज बॉन्ड होएगा वो पहले H+ आयन देगा, तो इसमें कमजोर बॉन्ड किसका है, HI का है, ठीक है। तो HI सबसे पहले एसिडिक रहेगा, तो HI ज़्यादा एसिडिक है किससे, HBr से, और ये किससे ज़्यादा है, HCl से, और ये सबसे ज़्यादा है किससे, HF से। तो सबसे कम को किसका है एसिडिक नेचर, HF का। वैसे दिमाग में आता हमारा जो HF है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, बट ऐसा गलत है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो है HI, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है एज कम्पेयर टू HBr, HCl, HF, ठीक है। HF का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो H+ आयन छोड़ेगा ही नहीं किसी अपने सोल्यूशन में, तो जो सबसे पहले छोड़ेगा वो HI छोड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एज कम्पेयर टू HCl, Br, ठीक है, ठीक। और जो फोर्थ यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ जाएगी, फोर्थ है वो हो जाएगी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो अपना एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, दिस मीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल बी मोर,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही यही है जो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, ठीक है, एक जो कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कौन करता है? जिसके पास डेफिशिएंसी रहती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये नॉन मेटल्स हो जाएंगे, नॉन मेटल्स। क्यों? नॉन मेटल्स चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए और हम स्टेबल हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास क्या रहता है, फ्री जो अपनी वैलेंसी है उसमें वैलेंसी पड़ी रहती है, उनकी बची रहती है, इलेक्ट्रॉन आ जाए और हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए ताकि हम स्टेबल हो जाएं। समझ रहे हो? तो ये हो जाएंगे अपने नॉन मेटल्स। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लो है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास भरमार पड़ी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसा कौन करता है? ऐसे मेटल्स करते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन भरमार रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल बी लो, ठीक है, विल बी लो, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है इसलिए वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। तो ये किस केस में होता है? ये होता है अपने मेटल्स के केस में, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो नॉन मेटल, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मेटल्स, क्योंकि मेटल्स नहीं चाहते करेक्शन, जो मेटल्स हैं उसके पास बथेरे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ही नहीं, जो भी बाहर वाला शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको खींचेगा ही नहीं, तो वो हो जाएंगे अपनी मेटल्स, और जो खींचेगा वो नॉन मेटल्स। समझ रहे हो? क्योंकि जो ब्रह्मांड में हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, तो अगर नॉन मेटल्स को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे ना, एनर्जी लूज करेंगे तो स्टेबल होंगे, और हर चीज चाहती है स्टेबिलिटी पाना, इनर्ट गैसेज की तरह, जो ग्रुप 18 इनर्ट गैसेज का वैसे बनना चाहते हैं सब। जब भी तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल के बीच में बनता है ना, मेटल नॉन मेटल के बीच में बन जाता है, बट जो ज़्यादातर बनते हैं वो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, ताकि वो दोनों शेयर कर लें, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों खुश रहेंगे, हाँ भाई मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। समझे? तो इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो है अपनी एसिड और बेस कैसे डिसाइड करेंगे हम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, या फिर उसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अब सिलेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। तो पहला एग्जांपल ले लिया मैंने NaOH का, NaOH, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ HNO3 का, HNO3 का, ठीक है, और तीसरा ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। तो इसमें हमें बताना कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो वो सेलेक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे देखा जाए तो ये Na और ये OH, जैसे हमें पता तो है ये बनेगा अपना बेस, क्योंकि ये बेस, ये OH माइनस आयन फर्निश करेगा किसी भी सोल्यूशन में जाएगा तो, और ये करेगा अपना, ये बनेगा HNO3, ये बनेगा अपना एसिड, ठीक है, और ये भी बनेगा अपना एसिड। तो ये क्यों बनेगा वो देखते हैं। जैसे जो इसका HNO3 का स्ट्रक्चर है वो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये वाइट पेन से बना देता हूँ। तो N, और ये रहेगा डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O, और बॉन्ड O और बॉन्ड के साथ H रहेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा कि जो O नेगेटिव है ये नेगेटिव रहेगा, जो O पे है एक नेगेटिव का साइन रहेगा, और ये प्लस का रह जाएगा अपना, ठीक है। तो इसमें से क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगा, जैसे अगर देखा जाए जो हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उस ऑर्डर बनाया था EN ऑर्डर, वो था अपना फोन कैलिबर FON और Cl, और BR फोन कैलिबर और ISC, और ये बड़ा रहेगा किससे, P और H से, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर था, इस ऑर्डर से हम चलेंगे। तो ये जैसे N और O है तो ये दोनों नज़दीक नज़दीक हैं, तो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है, जो ये ज़्यादा पोलर होंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका अगर देखा जाए तो 3.5 था ऑक्सीजन का, और ये था 2.1, और नाइट्रोजन का था अपना 3, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1.4। तो ये इनका जो डिफरेंस है ये है 1.4 का, और ये कितने का है, 0.5 का। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा थोड़ी खींच सकता है इतना, इसके ऊपर पहले ही चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो ये इससे और खींचना चाहेगा ये, तो जैसे ज़्यादा तो ये है, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, बट इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इतने ज़्यादा खींच नहीं पाएगा ऑक्सीजन इससे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन से खींचेगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है, 2.1 की है, तो ये क्या करेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर लेगा इधर, तो इस पे आ जाएगा डेल प्लस और ये आ जाएगा डेल माइनस, ये चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या पोलरिटी बोल सकते हैं इसको हम, पोलरिटी हो जाएगी, ठीक है, पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो जहाँ पे ज़्यादा पोलर हो जाएगा वहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा,
यानी जो H प्लस है वो आयन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसी प्रकार से जो H2SO4 है ये भी है, जैसे इसका अगर बना के दिखाएं स्ट्रक्चर, तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H और बॉन्ड H, H2SO4। तो ये क्या करेगा, सल्फर और ऑक्सीजन ये इन दोनों की नियरली सेम ही है, तो ये क्या करेगा, H से खींचेगा इधर से, तो ये भी टूट जाएगा, जो H वाला बॉन्ड है यहाँ पे पोलरिटी फॉर्म होगी, तो ये डेल प्लस आएगा, डेल प्लस, और ये आएगा डेल माइनस। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड इधर से भी टूट जाएगा, तो ये आएगा एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और अगर NaOH की बात करें हम यहाँ पे, तो Na का यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक बार वाइट पेन से, तो Na और ये बॉन्ड O और बॉन्ड H। ठीक है, तो ये जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1 और ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। ठीक है, तो इनका डिफरेंस देखा जाए तो पोलरिटी कहाँ पे बनेगी, पोलरिटी बनेगी सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ये लेस देन 1 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 का हो जाएगा। जो ये डिफरेंस है ये बन रहा है अपना 2.5 का, जो ये वाला डिफरेंस बना 2.5 और ये कितना बना 1.4 का। तो ज़्यादा डिफरेंस यानी ज़्यादा पोलर ये होंगे, तो इस पर डेल प्लस और इस पर डेल नेगेटिव, तो ये डेल नेगेटिव और ये हो जाएगा अपना डेल प्लस, तो Na प्लस बाहर हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो OH माइनस आयन फर्निश करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, OH आयन टूटेगा। अगर मान लेते हैं, या फिर जो और दूसरा इसका देखा जाए, तो ये अपना है मेटल, सोडियम मेटल है, और ये सल्फर और नाइट्रोजन ये अपने नॉन मेटल्स हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं X O और H, X अगर नॉन मेटल या मेटल है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा अपना। ठीक है, OH माइनस आयन बाहर जाएगा। अगर X नॉन मेटल है तो ये H वाला टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉन मेटल लिख दूं मैं यहाँ रेड पेन से, तो ये नॉन मेटल अगर हुआ नॉन मेटल, तो जो बॉन्ड है OH वाला वो टूट जाएगा, तो H प्लस आयन बाहर जाएंगे, तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। नॉन मेटल के केस में एसिडिक नेचर आएगा, और अगर मेटल है उसके केस में आएगा बेसिक नेचर। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमें पता ही नहीं है कि जो ये एसिड है, करेक्शन जो मेटल है नॉन मेटल है, इसके केस में क्या करेंगे, तो आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं, उस केस में समझते हैं क्या करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है XOH टाइप का। ठीक है, तो ये XO और H टाइप का है। ठीक है, और X हमें पता नहीं है मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, ये मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें पता नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो जैसे ऑक्सीजन का कितना हुआ अपने पास, ऑक्सीजन का होता है अपना 3.5, जो हाइड्रोजन है उसका होता है 2.1, और मान लेते जो ये इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दी रहेगी हमें, तो इनका डिफरेंस देखेंगे पहले। तो ये रहेगा अपने को नॉन मेटल हमें पता नहीं है, बट इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दी रहेगी हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें रहेगी गिवन। तो हम क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जैसे इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका हो जाएगा 1.4, तो ये डिफरेंस हुआ अपना 1.4, और ये अगर दिया रहेगा हमें तो 3.5 में से ये घटा देंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही एटम की है जो है फ्लोरीन अपना, तो FOH एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहेगा, इससे कम ही रहेगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन में से ये घटाएंगे हम, तो ये वाला डिफरेंस मान लेते कुछ आएगा अपना, तो ये वाला डिफरेंस आएगा अपना 3.5 और माइनस इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो ये कुछ आएगा, बट हमें इन दोनों में से देखना जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा वो ज़्यादा पोलर रहेगा, और उस केस में वो वाला जो एटम है, करेक्शन जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। मोर द पोलर एटम, जो मोर पोलर रहेगा वो टूट जाएगा इसमें से, पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम जो ये वाला लें, पिछला केस लिया था हमने HNO3 का, तो HNO3, तो ये था अपना N, और इस पे पहले ही प्लस चार्ज आ जाएगा, एक ऑक्सीजन के नेगेटिव रहेगा, डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड O और ये बॉन्ड H। ठीक है, तो जो इसका जैसे नाइट्रोजन है इसका कितना रहेगा 3, और ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो इसमें से हमें डिफरेंस देखना है। जैसे इसका डिफरेंस कितना 0.5 का, तो 0.5, और इसका कितना 1.4 का। ठीक है, तो जो कौन सा ज़्यादा पोलर हुआ, ये वाला ज़्यादा पोलर हुआ, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसी केस में यही मैं बता रहा हूँ, जैसे हमें पता नहीं है ना मेटल नॉन मेटल पर, हमें गिवन रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी। ठीक है, तो ये वाला दोनों डिफरेंस देखने, जैसे ये हम देख रहे हैं
तो जिसका ज़्यादा पोलर वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये ज़्यादा पोलर है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा अपना, ठीक है। तो H+ आयन निकलेगा, तो H+ आयन निकलेगा तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ये H+ आयन दे रहा है किसी सोल्यूशन में जाके, ठीक है। और जैसे सोडियम वाला ले हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH वाला, तो Na+ रहेगा और OH- रहेगा, बट देखते हैं कैसे। तो Na और ये O और ये H, तो Na की कितनी <1, ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1, तो ये कितना डिफरेंस आया इसका, ये डिफरेंस आएगा अपना 2.5 के समथिंग, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आएगा 1.4 के समथिंग, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1.4। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है या फिर मोर पोलर कौन सा है, ये वाला बॉन्ड मोर पोलर है, क्यों, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो ये Na+ होएगा, Na+ और या फिर Del+ बोल देंगे इसको, और ये Del नेगेटिव, तो जो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा अपना, ठीक है। तो ये बनेगा OH- बाहर जाएगा इससे, तो OH- फर्निश करेगा किसी भी सोल्यूशन में जाके, तो ये हो जाएगा बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड करते हैं जो एसिड है या बेस है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना केमिकल बॉन्डिंग, तो उसके लिए तैयार रहें, कल से वो स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।